आज का टॉपिक है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के बदले जिन नामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, यह, वह, तू, तुम, आप, कोई, कौन, क्या, स्वयं आदि। सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले या पढ़ने के लिए और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, फर्स्ट पर्सन यानी एक ही बात कर रहा हो, जैसे अपने आप। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, सेकेंड पर्सन यानी 2 लोग। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, हम 2 लोग फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, थर्ड पर्सन यानी बहुत सारे। उत्तम पुरुष माने बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए। मध्यम पुरुष माने सेकेंड पर्सन, सुनने वाले। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित माने पर्टिकुलरली। यह आया है, वह खेलता है, यह सब उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक माने जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध होए, यह वह। अनिश्चित वस्तु का बोध जैसे ना हो, जैसे उदाहरण कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, तुम में से कोई इधर आए, कुछ फल खरीदे कर लाए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे पर्टिकुलरली पर्सन का ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। और यहाँ पे क्या है? निश्चित वस्तु का बोध है। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, तुम में से कोई इधर आए, कुछ फल खरीद कर लाए। और 4th वन, संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से एक वाक्य का दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: जो, सो, जिसे। जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क। जैसे किस, किन, कौन, क्या आदि। यह फल किसको चाहिए? आप क्या पढ़ रहे हैं? सभा में कौन बोला? और 6वां, निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निज का अर्थ होता है अपना तथा वाचक का अर्थ होता है ज्ञान यानी अपना, इंटेलिजेंट। अपनेपन का बोध करने वालों शब्द को निजवाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण: अपने आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। मैं अपने आप जाऊंगा, तुम अपना पाठ पढ़ो, वह स्वयं आएगा, माधुरी खुद खाना बनाती है। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप भी बदलते हैं। सर्वनामों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं होता।
दोनों में एक रूप होते हैं। क्रिया से ही पता चलता है कि यह सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग बोध है या पुल्लिंग बोधक है। सर्वनाम विकारी शब्द है। इसे कारण, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन होता है। सर्वनाम के रूप। पुरुषवाचक में शब्द रूप उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। यह कुछ उदाहरण है एकवचन और बहुवचन। यह भी कुछ उदाहरण है पुरुषवाचक यानी तो, शब्द रूप, द्वितीय रूप, द्वितीय पुरुष। यह भी कुछ एकवचन और बहुवचन। और पुरुषवाचक यह वह शब्द रूप, अन्य पुरुष यानी बहुत सारे लोग। यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए। वह गाड़ी चलाता है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम अपना नाम बताओ। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कहाँ चले गए। वे पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई आ गया है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। जो, सो। संबंधित वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये जो मैंने दिया है ये करीबन 10 उदाहरण सर्वनाम पहचान कर कमेंट कीजिए।